आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं सीजान जौहर और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं देश में हुए 4 राज्यों के उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश के 4 राज्यों के टोटल 5 सीटों पे इसी महीने के 12 तारीख को उपचुनाव कराया गया था, जिस 5 सीटों को विपक्षी पार्टी ने जीत लिया है और इस जीत का जश्न बहुत ज़ोर शोर से वो लोग मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। दोस्तों, ये पूरी बात मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, किस राज्य के कौन सी सीट पे किस पार्टी के कौन से कैंडिडेट ने जीता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। इसके अलावा मैं 3 बातें और भी ऐसी बताने वाला हूं जो आपको सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बंगाल से। बंगाल में 2 सीटें थी जिसे तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया है, टीएमसी ने, यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने। पहला सीट आसनसोल का लोकसभा सीट था जिसे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, अगर नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, जली को आग बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। उन्होंने बहुत आसानी से इसे जीत लिया है। उन्होंने 54% वोट शेयर के साथ टोटल 6.5 लाख वोट लाया है। वहीं बीजेपी की संघमित्रा पॉल ने वहां पर 30% वोट शेयर के साथ 3.5 लाख वोट लाया है। दूसरा सीट बंगाल का है बालीगंज, जिसे टीएमसी के लीडर बाबुल सुप्रियो ने जीता है। 48% वोट शेयर उन्हें मिला है, टोटल 51,000 वोट मिला है। वहीं उसी सीट पे बीजेपी को 13% के आसपास वोट शेयर मिला है, जो कि 13,000 वोट बनता है। ये थी बंगाल की बात। अब आते हैं बिहार में। बिहार का बोचहा सीट जिसे आरजेडी ने जीत लिया है। आरजेडी को उस सीट पे टोटल 48% वोट शेयर के साथ 42,000 वोट मिला है। वहीं बीजेपी को 29% वोट शेयर के साथ 45,000 वोट मिला है। वीआईपी को उसी सीट पे 17% वोट शेयर के साथ 29,000 वोट मिला है। आपको बता दूं कि बिहार का जो बोछा सीट है, उस सीट पे पहले वीआईपी के कैंडिडेट जीते थे, पर किसी कारण से उस पर उपचुनाव कराया गया और अब उस सीट को आरजेडी ने जीत लिया है बीजेपी को हरा करके, और इसका जश्न वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी मना रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर नॉर्थ की एक सीट थी जिसे कांग्रेस ने जीत लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार है, उसे कांग्रेस ने जीत लिया है। छत्तीसगढ़ की एक सीट थी हैरागढ़, जिसे कांग्रेस ने वहां भी जीत लिया है। इन सीटों को जीतने के बाद विपक्षी बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है पहले से, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मिलीजुली सरकार है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ा है। पर हाँ, बिहार में जो सीट को राजद ने जीता है, इससे बीजेपी को थोड़ा धक्का ज़रूर लगा होगा। साथ साथ बंगाल में जो दोनों सीट पर हार मिली है, इससे उन्हें झटका लगा होगा। अब वो बात जो मैं आपको बताने वाला था कि कौन सी 3 बात है जिसे आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहला बात मैं आपको बताता हूं, जिस सीट को शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता है, शत्रुघ्न सिन्हा से पहले उस सीट पे बाबुल सुप्रियो एमपी हुआ करते थे। 2014 में बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पे उस सीट को जीता, मंत्री बने बीजेपी में। दोबारा 2019 में उस सीट को जीता, पर बीजेपी में उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिला। इसी वजह से उन्होंने बहाना लगा करके बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बाद में वो टीएमसी में चले गए। पर मैं आपको बता दूं कि टीएमसी में जाने के बाद बाबुल सुप्रियो सेकुलर हो गए हैं। इससे पहले जब वो बीजेपी में थे तो मुसलमानों के खिलाफ दबा के अपशब्द बात करते थे। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा सबसे पहले 2014 में बिहार के पाटलिपुत्रा सीट से बीजेपी के टिकट पे लोकसभा गए थे। उसके बाद उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पे लड़ा, पर हार गए। वहाँ से रविशंकर प्रसाद जीत गए बीजेपी के टिकट पर। उसके बाद उन्होंने ममता का दामन थाम लिया और फाइनली उन्होंने आसनसोल सीट जीत लिया है। इस जीत को ममता की और टीएमसी की जीत कहा जाना चाहिए, ना कि शत्रुघ्न सिन्हा की। खैर, अब आते हैं बिहार में। बिहार में जिस सीट को राजद ने जीता है, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं धक्का तो ज़रूर लगा है, पर उससे ज़्यादा वीआईपी पार्टी को धक्का लगना चाहिए। पर वीआईपी पार्टी जश्न मना रही है, इसलिए कि उसे मंत्री पद से बीजेपी ने हटवा दिया है क्योंकि उन्होंने यूपी का चुनाव लड़ा था। खैर, ये सारा खेल चलता रहेगा। दोस्त, एक बात समझने वाली बात है कि ये जो राजनेता होते हैं ना, ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका कोई एक विचारधारा नहीं होता है। इन्हें जहां फ़ायदा मिलेगा वहां ये लोग चले जाएंगे। तो राजनेता का जो बात सुनते हैं, जो उनके बात पे भड़क जाते हैं, दंगा उकसाने लगते हैं, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका हालात बद से बदतर हो रहा है या अच्छा हो रहा है। उन्हें तो बस अपना फ़ायदा चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप शत्रुघ्न सिन्हा को देख लीजिए, पहले बीजेपी, बाद में कांग्रेस, फिर टीएमसी में। 2019 में उनकी वाइफ ने समाजवादी के टिकट पे चुनाव लड़ा था लखनऊ से,
तो समझ लीजिए उन लोगों का कोई विचारधारा नहीं होता है। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी में रहकर मुसलमानों के बारे में ना जाने क्या क्या नहीं बोला होगा, पर अब वो टीएमसी में जाकर के सेकुलर हो गए हैं। अब उन्हें कोई मंत्री पद भी मिल जाएगा, वो मुसलमानों के साथ इफ्तार पार्टी भी करेंगे, मुसलमानों के हमदर्द बनने का नौटंकी भी करेंगे। पर रियलिटी ये है कि कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है राजनीति में, बस अपना फ़ायदा देखता है। खैर, ये वीडियो बना के आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था और एक बात समझाना जो चाहता था वो आप अगर समझ सकते हैं कि राजनेता का कोई ज़ात धर्म नहीं होता है, बस उसका अपना मतलब ही धर्म होता है, ज़ात होता है, सब कुछ वही है। अगर आप समझ सकते हैं तो दोबारा किसी राजनेता के बोलने पे दंगा मत उकसाइएगा, उनके बातों में आकर के किसी से हेटरेट मत करने लग जाइएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपका जीवन इसी तरह से बर्बाद होता चला जाएगा इन राजनेताओं के चक्कर में। खैर, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।